प्रदेश की राजनीति में अब हर कदम निर्णायक होगा। मायावती का बड़ा ऐलान, बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी और इसमें करनी सेना का समर्थन और ठाकुर वोट बैंक की ताकत मायावती को त्रिकोणीय मुकाबले में एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। क्या बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन की पकड़ टूटेगी और क्या इस बार मायावती हर सीट पर समीकरण बदल पाएंगी? 2027 यूपी चुनाव अब बसपा के लिए एक सुनहरा मौका बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अगले साल यानी कि 2027 में होने वाला है, लेकिन सियासी हलचल पहले से ही तेज हो गई है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मायावती ने बुधवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले चलेगी, यानी बसपा अकेले चलो नीति को अपनाएंगे और प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने ही प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने गठबंधन की अफवाहों को पूरी तरह से भ्रामक बताया है और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह में न आए। मायावती का कहना है कि गठबंधन करने के लिए बसपा को वोट दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टी का वोट बसपा को नहीं मिलता है। इसीलिए इस बार बसपा अकेले दम पर चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रहा है। मायावती के इस ऐलान से न केवल विपक्षी दल बल्कि भाजपा और सपा कांग्रेस गठबंधन दोनों के लिए चुनौती पेश कर दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार यूपी का मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है और कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान दें और इसी बात पर ही केंद्रित करें। उनका संदेश स्पष्ट है कि बसपा की ताकत उसके सशक्त संगठन और कर्मठ कार्यकर्ताओं से है। इसी बीच एक नया मोड़ आया है। करनी सेना ने भी मायावती के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। पक्ष को उन्होंने ऐलान कर दिया है। करनी सेना के प्रमुख राज सिंह शेखावत ने कहा है कि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ उनका मोर्चा जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस सामान्य वर्ग और क्षत्रिय समाज ने भाजपा को मजबूत किया है, आज वही सरकार उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। शेखावत ने मायावती को राजा का दर्जा दिया है और कहा है कि उनके निष्पक्ष बयान और श्रवणों के पक्ष में स्टैंड के कारण अब उनका समर्थन बसपा के साथ है। उन्होंने सांसदों और मंत्रियों को चेतावनी भी दी है कि हमारे साथ नहीं, हम उसे सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे ताकि समय रहते कोई भी जनता के साथ नाइंसाफी ना कर सके। ये कदम मायावती के लिए बेहद अहम है क्योंकि करनी सेना का समर्थन उनके जैसे कहते हैं श्रवण और ठाकुरों का वोट बैंक को ला सकता है और इस अवसर दे सकता है। हालांकि सवाल यह है कि क्या ठाकुर और क्षत्रिय वोटदाता वास्तव में भाजपा का साथ छोड़कर बसपा के पक्ष में खड़े होंगे? आंकड़े बताते हैं कि राजपूत वोट बैंक परंपरागत रूप से भाजपा के पक्ष में मजबूत है। 2019 में लगभग 82% राजपूतों ने भाजपा को वोट दिया था और 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर के 89% हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजपूत चेहरा, हिंदुत्ववाद छवि और बेहतर कानून व्यवस्था की ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा को क्षत्रिय वोट बैंक को मजबूत बनाता है। लेकिन मायावती की रणनीति स्पष्ट है। बसपा अब एकला चलो नीति पर चुनाव लड़ेगी, दलित वोट बैंक को मजबूत करेगी और करनी सेना के समर्थन से स्वर्ण वोट से सेंध लगाने की कोशिश करेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस भाजपा और सपा कांग्रेस गठबंधन दोनों के लिए चुनौती बढ़ सकती है। भाजपा को अब अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखने के साथ साथ बसपा के खिलाफ नई रणनीति अपनानी होगी। वही सपा कांग्रेस गठबंधन को यह देखना होगा कि बसपा अकेले दम पर कितनी सीटें जीत सकती है और उनके वोट शेयर पर इसका क्या असर पड़ता है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अब सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 बड़े खिलाड़ियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बनने की ओर बढ़ रहा है।
मायावती का ऐलान, करनी सेना का समर्थन और ठाकुर वोट बैंक की संभावित सैध चुनावी समीकरण को पूरी तरह से बदल सकती है। चुनाव अब केवल दलित वोट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि स्वर्ण और ठाकुर वोट बैंक भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। मायावती की रणनीति यह संकेत देती है कि वह किसी गठबंधन पर भरोसा किए बिना सीधे अपने वोट बैंक को मजबूत कर जीतने की कोशिश करेंगी। मायावती ने इस कदम में राजनीतिक माहौल और भी रोचक हो गया है। करनी सेना का समर्थन इस खेल में नई दृष्टि जोड़ रहा है और राजा सिंह शेखावत का कहना है कि मायावती को राजा मानना चाहिए और उनका समर्थन अब बसपा के साथ है। यह राजनीतिक संकेत स्पष्ट है और यह बात भी स्पष्ट करता है कि ठाकुर और छत्री वोट बैंक में सेध लगाने का प्रयास जारी रहेगा और इस बार चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव का यह खेल अब त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ रहा है। मायावती की रणनीति, करनी सेना का समर्थन और ठाकुर वोट बैंक की गणना चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सीट पर पूरी तरह से खुली रह सकती हैं और चुनावी नतीजे अनुमान से परे जा सकते हैं। मायावती का ऐलान, करनी सेना का समर्थन और ठाकुर वोट बैंक में संभावित सैन इस चुनाव को बेहद रोमांचक बना सकता है। दोस्तों, 2027 का चुनाव अब शुरू हो चुका है। मायावती की रणनीति, करनी सेना का समर्थन और ठाकुर वोट बैंक की गणना इस चुनाव को बताएंगे कि किस तरीके से चुनाव आगे जाएगा। इसीलिए क्या आपको लगता है कि क्या इस बार के 2027 के चुनाव, वैसे तो कहते हैं कि अभी 1 साल बाकी है 2027 के चुनाव को, लेकिन विधानसभा के चुनाव की लहर और राजनीतिक गलियारों में हलचल अभी से देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ यूजीसी का मामला चल रहा है, जहां पे कई लोग इसके समर्थन में हैं, वहीं मायावती ने इस पे निस्वार्थ इस पे सवाल उठाए थे और श्रवण को इसके उनके पक्ष में बात कही थी। अब सवाल उठता है कि क्या इस बार 2027 में क्या ठाकुर वोट बैंक ले पाएंगी मायावती, या क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ठाकुर हैं, क्या उनकी तरफ ये जो भावना है क्षत्रियों की, क्या वोट बैंक पे असर डालेगी इस बार? क्या है पूरा खेल? क्या वोट बैंक ठाकुरों का बदल देगा इस बार रणनीति? जानिए हमारे साथ। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर साझा करें। आगे क्या होगा हम आपको पल पल अपडेट करते रहेंगे।